तो आइए सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम कुछ शब्दों को जानें। जैसे पहला है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे चार, चार जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। छः, छः जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और छः से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या कहने का मतलब है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? अब फिर हम दूसरी टॉपिक देखते हैं, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या लाता है। जैसे तीन जो एक और स्वयं से कटेगा, सात जो एक और स्वयं से कटेगा। कहने का मतलब वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सात एक से कटेगा और सात से कटेगा। सात जो है न दो से कटेगा, न तीन से कटेगा और न चार से कटेगा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। 23 देखें हम, जो एक और 23 से ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। और एक रोचक चीज़ ये है भाज्य संख्या का कि इसमें जो है आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका होगा आंसर 4। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टि से यही सब पूछता है, तो आप देख लेंगे इसको बढ़िया से। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछ दे तो होगा 4। इसमें देखेंगे
आपसे पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 2। या कह दे सम अभाज्य संख्या, तभी आपका आंसर होगा 2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो फिर आप वीडियो जो है पीछे करके इसको दोबारा देख सकते हैं। तो फिर अब हम जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसको मिटा देंगे। अब देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वे सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश, वे सभी सम संख्या कहलाती है जो 2 से विभाज्य हो। आपसे पूछ दे सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका आंसर होगा 2। एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए कि एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगला टॉपिक देखेंगे विषम संख्या। इसको हम ऋण संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 9, 11 डैश डैश, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। आपका एक भी जो है विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसे जो है संयुक्त संख्या भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बने रहें, वीडियो छोड़ के ना जाएं। अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो ये देखेंगे वास्तविक संख्या जो है यहाँ दो भागों में बटा होता है, और वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे परिमेय संख्या। और संख्या यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या का दो लिखा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो इसे आप देखेंगे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कॉमा परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आपका 2, 3, 1/4 -6/7 0.25 0.67 परिकड़ी, ये सभी सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या देखेंगे जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, √3, यानी कि वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या किसी संख्या का वैसा दशमलव प्रसार जो अशांत अनावर्ती हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं यदि रूट में हो तो वह अपरिमेय संख्या होगा। और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। ठीक है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या यदि रूट में है तो वह आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
इस तरह का बेसिक कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप वीडियो प्लीज़ ना छोड़ें, पूरा वीडियो देखकर जाएं। अब देखेंगे परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्त दशमलव। जैसे में देखेंगे 0.25 या 0.143 कहने का मतलब है, यानी कि शांत दशमलव परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो दशमलव के कुछ अंक बाद रुक जाते हैं, जैसे 0.25 या 0.143। अब अशांत आवर्त दशमलव, इसमें होता क्या है कि एक ही संख्या या एक से अधिक संख्याएं दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता है। अशांत आवर्त दशमलव में दशमलव के बाद एक या एक से अधिक संख्याएं बार बार रिपीट करती है, जैसे 0.14 4 पर रेखड़ी है, इसका मतलब जो है कि 0.144 डैश डैश अनंत तक 4 रिपीट करेगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल हम। 0.67 दोनों पर रेखड़ी है, तो इसका मतलब है कि 6-7 बार बार रिपीट करेगा। 6-7 6-7 6-7 यह अनंत तक ऐसा ही रिपीट करेगा। तो ये सब भी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब परिमेय संख्या देखें, एक होता है दशमलव रूप, और एक होता है अदशमलव रूप जिसमें दशमलव नहीं होता है, जैसे √2, √5, √7 डैश डैश। दशमलव रूप को जो है हम अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। जैसे इसमें कोई भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा और यह अनंत तक बढ़ता जाएगा, उसे हम अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.101001000। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि दशमलव के बाद एक जीरो, फिर एक लेकिन डबल जीरो है, फिर एक ट्रिपल जीरो, डैश डैश, ऐसा ही यह अनंत तक बढ़ता जाएगा। एक और देख लेते हैं हम। 0.26027 डैश डैश कुछ भी। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब रोचक चीज़ जानने वाला ये है, आइए अब हम देखते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे और आपके परीक्षा में भी आते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
इस पे आप बिल्कुल अपना ध्यान देंगे। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से आता है। परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भागा परिमेय संख्या के साथ किया जाए तो हमेशा परिमेय होगा। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, इसमें हम जोड़ 3 करेंगे, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो जोड़ के बाद जो इसका परिणाम आएगा 5, वो भी एक परिमेय संख्या है। अब घटाव देख लेते हैं, 6 घटाव 4, यहाँ पे 6 भी परिमेय है, 4 भी परिमेय है, घटने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा 2, वो भी एक परिमेय संख्या है। अगला है गुना, 7 गुना 2 कर लेते हैं, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, गुना करेंगे तो 14, जो कि ये भी एक परिमेय संख्या है। भाग देख लेते हैं हम, 14 भागा 7, 2 से 14 कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा 7, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अब मेरे ख्याल से यह टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर इसको हम, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भागा अपरिमेय संख्याओं के साथ किया जाए तो यह हमेशा अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, इसमें हम √3 जोड़ दें तो क्या होगा आपका, अपरिमेय ही होगा। घटाव देख लें, 4 घटाव √5, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो दोनों का अंतर भी एक अपरिमेय होगा। गुना देख लेते हैं, 4 गुना √7, 4 √7, जो कि अपरिमेय होगा। अब देख लेते हैं √7 भागा 7 करेंगे तो यह आपका होगा 7 को हम लिख सकते हैं √7, और इस 7 को हम √7 गुने √7 लिख सकते हैं, क्या कि जब दोनों का गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 रूट से 1 रूट कट गया, तो आपका 1/√7, जो कि अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
जहाँ आपको समझ में ना आए तो फिर वीडियो का आप बैक करें और पुनः इसे देखें, ठीक है। तो अब फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भग्गा अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए तो अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या दोनों होगा। अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भागा अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए तो अपरिमेय और परिमेय दोनों होगा। जैसे 2√5 अपरिमेय है। अब इसमें हम जोड़ें 2 घटाव √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए होता क्या है, 2 जोड़ √5 जोड़ प्लस 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 2 प्लस माइनस माइनस √5। तो देखिए √5 यहाँ भी है और √5 यहाँ भी है, लेकिन जो चिन्ह है वह उल्टा है तो इससे कट जाएगा। तो 2 और 2 कितना होगा, प्लस का चिन्ह है तो 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अब हम देखेंगे घटाव वाला। 6 घटाव √5 घटाव -6 माइनस √5, ये होगा 6 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस √5। अब देखिए यहाँ पे √5 यहाँ पे √5, चिन्ह अलग है तो कट जाएगा और 6 6 12, जो कि परिमेय संख्या है। अब देखेंगे √5 घटाव √7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। गुणा का भी देख लेते हैं। √4 गुने √5 गुने √5 करेंगे तो 5, जो कि परिमेय संख्या है। √7 गुने √2 करेंगे तो √14, जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम भाग वाला देखेंगे, ये वाला √6 भागा √6 कटने के बाद 1 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। √7 भागा √8, जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर आपको हो गया होगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे, आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे ताकि हमको लगे कि
पढ़ाया हुआ समझ में आपको आया है। पहला क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्या का योग होगा। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटी भाज्य रहने दीजिए, भाज्य संख्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। तो बस आज की क्लास यहीं तक। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। बाकी का कल की क्लास में हम आपको बताएंगे।